स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए उत्तराखंड का दूसरा ये वीडियो, इसमें है पुरातात्विक स्रोत। तो चलते हैं पाषाणकालीन ओखलियों की तरफ। तो सर्वप्रथम 1856 में हेनवुड महोदय ने चंपावत जिले के देवीदुरा नामक स्थान पर पाषाणकालीन ओखलियाँ खोजी। किसने खोजी हैं? हेनवुड ने 1856 में खोजी, ठीक। और चंपावत के देवीदुरा से खोजी। तो ये है। आगे चलते हैं। 1877 ईस्वी में रिविट कॉर्नक ने, ये इसकी स्पेलिंग है, ने द्वारहाट के शैलचित्रों का वर्णन किया है। इन्होंने इन चित्रों को यूरोप से प्राप्त शैलचित्र के समान बताया। तो जो द्वारहाट से शैलचित्र उन्होंने प्राप्त किए, वहाँ खोजे, वैसे ही उन्होंने बोला कि कैसे ये हैं, यूरोप के शैलचित्रों के समान उनको बताया। आगे चलते। कॉर्नक ने चंद्रेश्वर मंदिर के बाहर समांतर पंक्तियों में लगभग 20 ओखलियाँ प्राप्त की। कितनी ओखलियाँ? यहाँ से इन्होंने लगभग 20 ओखलियाँ द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से 20 ओखलियाँ इन्होंने समांतर पंक्तियों में खोजी हैं। आगे चलते हैं। यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी में नौला ग्राम से 72 ओखलियाँ प्राप्त की। तो इन्होंने 72 ओखलियाँ कहाँ से? रामगंगा घाटी में। आगे चलते हैं। यशवंत कटोच ने गोपेश्वर के निकट मंडल पश्चिमी नयार घाटी में इस प्रकार की ओखलियाँ खोजी हैं। इसी जो ये ऊपर हमने ओखलियाँ खोजी, इसी प्रकार की ओखलियाँ कटोच ने भी खोजी हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं महापाषाणकालीन समाधान की ओर। तो शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में चमोली के मलारी ग्राम से पाषाणीय संस्कृति के समाधान एवं अवशेष खोजे, ठीक। इन अवशेषों में मानव के अवशेष, मेढ़ के अवशेष, जो बेड़ बोलते हैं मुझे, के अवशेष, तस्तरियाँ, टोटी, हत्थे युक्त कुतुब इत्यादि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक कुतुब पर मोनाल के चित्र का अंकन है और शवों की मुख्य विशेषता औधा लिटाकर रखा गया है। मतलब उसको इस तरह से रखा गया है, पेड़ों को जो पैर होते हैं उसको तिरछा, हम जब ठंड में क्या करते हैं, पैरों को मोड़ लेते हैं, तो उस तरह का रखा गया है, उस तरह के मिले हैं। आगे चलते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 में बीएन खंडूड़ी के नेतृत्व में तथा 2001 में मलारी का सर्वेक्षण किया। तो खंडूड़ी जी के नेतृत्व में 1983 में और 2001 में भी उन्होंने क्या किया? मलारी का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में आखेट उपकरण के साथ एक पशु का कंकाल मिला है और यहीं से स्वर्ण मुखौटा तथा कांसे का कटोरा भी प्राप्त हुआ है। और यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी अल्मोड़ा के नौला जेनल ग्राम से समाधान खोजे। तो इसी प्रकार के समाधान खोजे। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रामगंगा घाटी से सनाड़ा तथा बखेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान, प्रस्तर पेटिका और घाट समाधान। तो घट समाधान होते हैं जो, वो तो नॉर्मल उनको गाड़ दिया गया और इनको पत्थरों से ऊपर से दबाया हुआ है। तो इस तरह के हैं। आगे चलते हैं ताम्र संस्कृति के बारे में। वनकोट से तांबे की 8 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो पूछा जाएगा वनकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बोलेंगे ताम्र आकृति। मलारी किसके लिए? तो आप बोलेंगे मलारी महापाषाणकालीन समाधान के लिए है। तथा यहाँ से वनकोट से प्राप्त हुई हैं, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ में, तथा बहादुराबाद नहर को खोदते समय 1951 में यहाँ से ताम्र उपकरण तथा गौरी भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक। कब? 1951 में। और इसी स्थल का बाद में उत्खनन कराया यज्ञदत्त शर्मा ने 2 साल बाद 1953 से, और उन्होंने भी पाषाण उपकरण तथा मृद भांड यहाँ से प्राप्त किए। आगे चलते हैं। 1999 में नैनीताल से 5 ताम्राकृतियाँ प्राप्त हुई। अब ताम्राकृतियों के बाद आता है चित्रित धूसर मृदभांड। ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर
मृदभांड संस्कृति का उन्नयन हुआ और इसके साक्ष्य अलंकार नंदा घाटी में थापली, यमुना घाटी में प्रोला और पश्चिमी रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या हुए हैं, ताम्र उपकरण हमको मिले हुए हैं। तो और चित्रित धूसर मृदभांड हमको मिले हुए हैं। अलकनंदा में थापली, यमुना घाटी में प्रोला और पश्चिमी रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो श्रीनगर गढ़वाल के निकट थापली नामक ग्राम से क्या क्या मिला है हमें, तो तस्तरियाँ, कटोरे मिले हैं। तो कटोरे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। जार इत्यादि मिले हैं जिन पर काले रंग की क्षैतिज एवं अनुलंब रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये यहाँ से मिले हुए हैं। आगे चलते हैं। शिलास्त्र, तो सबसे पहला नाम आता है लाखियों गुफा का। तो लाखियों गुफा MP जोशी ने 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के तट पर लाखियों शिलाश्रय की खोज। और किस तट पर, तो दाएं तट पर आप बोलेंगे, शिलाश्रय की खोज की। ठीक है, तो एक चीज आप ये कर लेंगे। अब आता है अगला, गोरखा उड़ियार। ठीक, इस स्थल को प्रकाश में राकेश भट्ट ने लाया तथा यहाँ का अध्ययन यशोधर मटवाल द्वारा किया गया। यह स्थल चमोली जिले के अलकनंदा के तट पर डुंगरी गांव में, कहाँ है, डुंगरी गांव में है। ठीक, इस गुफा पर 41 आकृतियां बनी हुई है। अब नेक्स्ट पे आते हैं फड़का शिलाश्रय की खोज 1985 में तथा पेटसाल की खोज 1989 में यशोधर मटवाल द्वारा की गई। तो ये भी अब 85 में फड़कानौली और 89 में पेटसाल की खोज की गई। और किसने की, यशोधर मटवाल ने की। आगे चलते हैं। लेपथाप नामक स्थान से 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये अल्मोड़ा में है, प्राप्त हुए। यहाँ यह स्थान अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा बिनसर जो मार्ग है वो दीना पानी के पास है। दीना पानी से 3 किलोमीटर दूरी पे है, ये के पास स्थित है। और यहाँ से लाल रंग के चित्र प्राप्त हैं, तभी इसका नाम लेपथाप है। क्योंकि जो गढ़वाली भाषा में जो ब्लड होता है उसको लोई बोलते हैं, तो लेपथाप क्योंकि रेड कलर के बने हुए हैं। आगे चलते हैं। उत्तर काशी स्थित हुडली से भी शैलचित्र प्राप्त हैं, जो कि कैसे कलर के हैं, इनकी विशेषता है कि नीले कलर के हैं। आगे चलते हैं। फल सीमा अल्मोड़ा से शैलचित्र प्राप्त हैं। मानव को नृत्य करते तथा योग करते हुए दिखाया। फल सीमा से उसने एक नृत्य कर रहा है और योग करते हुए दिखाया गया। तो ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। रामगंगा घाटी में मेहरू उड़ियार से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है कि मेहरू उड़ियार कहाँ है, तो आप बोलेंगे रामगंगा घाटी में। पिंडर घाटी के किमनी ग्राम से भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। और अगर आपको उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना